हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हाँ जी। आज हम, जैसे कल हमने फाइबर टू फैब्रिक वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया था, आज हम उसके एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग थोड़े से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और अपने मार्क्स जरूर कैलकुलेट करना कि आप लोगों ने टोटल में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रेटिंग इज डन टू ऑब्टेन। जो रेटिंग का प्रोसेस होता है वो हम किस किस लिए यूज करते हैं। सबसे पहले बेटा, रेटिंग का मतलब क्या होता है? रेटिंग का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना प्लस मॉइस्चर का यूज करना ऑन प्लांट। मॉइस्चर मतलब पानी। रेटिंग का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मॉइस्चर का यूज करना। पर क्यों यूज करना, क्वेश्चन है कि आप इसका यूज करते ही क्यों। टू, याद रखना, टू डिजोल्व सेल्यूलोज की लेयर, टू डिजोल्व सेल्यूलोज लेयर। जो प्लांट के ऊपर जो सेल्यूलोज की लेयर होगी उसको डिजोल्व करने के लिए हम एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे, दूसरा प्लांट के ऊपर मॉइस्चर का यूज करेंगे। अगर हम इन दोनों का मिक्सचर का यूज करेंगे तो जो उसके ऊपर सेलुलोज की लेयर हो जाएगी वो डिजोल्व हो जाएगी, उससे हमें एक प्लांट मिलता है। वो प्लांट का नेम पूछा हुआ है आपसे, सिंपल पूछ सकते हैं रेटिंग करी ही क्यों जाती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चंस किए हैं कि जो रेटिंग है वो होता क्या है जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस मॉइस्चर का यूज करके सेलुलोज की लेयर को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, और इससे हमें कौन सा मिलता है, क्या वूल, जूट, कॉटन या सिल्क। हाँ जी, इससे हमें मिलेगा जूट का प्लांट। कौन सा प्लांट मिलता है? जूट। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग कैन बी डन मैन्युअली बाय। मैन्युअली का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। ठीक। वो कहते हैं जो स्पिनिंग होती है वो हम हाथ से करते हैं। बाय, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हाथ से होता है जो स्पिनिंग होती है? सबसे पहले स्पिनिंग का मतलब पता होगा तो ही हमें पता होगा। तो स्पिनिंग का मतलब होता है फाइबर को ऑब्टेन करना फ्रॉम द यार्न। ठीक। तो वो किसकी हेल्प से होती है? चरखाज, हैंडलूम, गिन, या इनमें से कोई भी नहीं। हाँ जी। वो पहले के टाइम पे ना वो ऐसे करते थे, चरखे को कतते थे, उससे हम फैब्रिक को ऑब्टेन करते थे, फिर बाद में हम उसकी नीटिंग, वीविंग वगैरह कुछ भी करके हम उससे क्लोथ्स ऑब्टेन करते थे। तो कहते हैं जो स्पिनिंग होती है वो किसकी हेल्प से होती है? मैन्युअली, हाथ से। तो हाथ से तो हम चरखा ही करते थे, कतते थे, जैसे पंजाबी में बोलते चरखा कतना, तो चरखा ही कतते थे। हाँ जी, तो इसका आंसर आएगा चरखाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल यार्न इज यूज टू मेक। सिंगल यार्न मतलब एक जो फाइबर होता है उससे हम क्या बना सकते हैं? क्या ट्राउजर बनते हैं, क्या उससे शर्ट बनती है, क्या उससे स्वेटर बनता है, क्या उससे कुर्ता बनता है? हाँ जी। जो सिंगल यार्न होता है उसका यूज करके हम क्या बनाते हैं? तो आंसर आएगा बेटा स्वेटर्स। सिंगल यार्न का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? स्वेटर्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम। जो कॉटन की फाइबर्स होती हैं वो किससे सेपरेट की जाती हैं? यस, इसका आंसर आप लोग खुद दोगे मेरे को, क्योंकि हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। हाँ जी, आई एम वेटिंग। जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं अगर हमने निकालना है तो हमको किससे मिलते हैं? क्या कॉटन बॉल से, या कॉटन बॉयल से, या कॉटन बेल से, या ऑल ऑफ दीज? नहीं, तो हमने आंसर किया था कॉटन बॉल से हमको कॉटन के फाइबर ऑब्टेन होते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ फाइबर ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड। जब हम कॉटन के फाइबर को उसके सीड में से सेपरेट करते हैं, जब हम
कॉटन के फाइबर को उसके सीड में से सेपरेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको वीविंग बोला जाता है, क्या उसको स्पिनिंग बोला जाता है, क्या उसको निटिंग बोला जाता है, या फिर उसको गिनिंग बोला जाता है? हाँ जी, जब भी आप सीड में से कॉटन के प्लांट को रिमूव करते हो, मतलब कॉटन के फाइबर को रिमूव करते हो उसके बीज में से, सीड मतलब बीज में से, तो उसको क्या बोला जाता है? गिनिंग। क्या बोलते हो आप उसको? गिनिंग। हाँ जी, वीविंग ऑफ फैब्रिक, जो आप वीव करते हो, वीविंग का जो प्रोसेस होता है फैब्रिक के ऊपर, वो किसकी हेल्प से होता है? डन इन किसकी हेल्प से होता है? क्या हैंडलूम होता है, क्या पावर लूम होता है, क्या दोनों की हेल्प से, या क्या फिर टकली? हाँ जी बेटा, किसकी हेल्प से होता है? जो लूमिंग का प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है, एक वो होता है हैंडलूम जिसको आप मैनुअल भी बोलते हो, एक होता है पावर या फिर मशीनरी। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो जूट के फाइबर्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि जो जूट के फाइबर्स होते हैं वो हमको मिलते कहाँ से है? क्या वो हमको स्टेम से मिलते हैं, क्या वो सीड से मिलते हैं, क्या वो फ्रूट ऑफ जूट? मतलब देखो, जूट जूट जूट, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट जूट, जूट की बात कर रहे हैं, तो वो जूट का जो फाइबर है वो हमको मिलता कहाँ से? ये क्वेश्चन भी हमने किया था, मैंने चैप्टर में, मतलब जब हमने जूट के बारे में स्टडी किया था तो मैंने आपको बड़ा सारा लिख के बताया था और मैंने बोला भी था कि ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, जो जूट का फाइबर होता है वो हमको कहाँ से मिलता है? तो आंसर आएगा बेटा स्टेम ऑफ जूट प्लांट, तने से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक मतलब मैनमेड फाइबर कौन सा है? मैनमेड फाइबर की बात कर रहे हैं। क्या वो नाइलॉन है, क्या वो रेयोन है, क्या वो पॉलीएस्टर है, या फिर सारे के सारे इसमें है? जो मैनमेड फाइबर है इनमें से कौन कौन से हैं? हाँ जी, हमने तीनों के बारे में डिस्कस किया था, नाइलॉन के बारे में भी पढ़ा था, रेयॉन के बारे में भी पढ़ा था, पॉलीएस्टर के बारे में भी पढ़ा था। तो मतलब ये तीनों की तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर? नेचुरल फाइबर कौन सा है? क्या वो सिल्क है, क्या वो नाइलॉन है, क्या वो रेयोन है, क्या वो ऑल ऑफ दिस? अभी हमने नाइलॉन और रेयोन को तो सिंथेटिक में कंसीडर किया था, तो ऑल ऑफ दीज तो कभी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिल्क। किससे मिलता था? सिल्क वॉर्म से। दैट मीन्स वो हमको किससे मिलता है? एनिमल से। और वो किस पत्तों को, मतलब कहाँ से फीड करते थे? मलबेरी लीव्स। ठीक, आप एक क्वेश्चन के अंदर ट्राई करा करो कि उसके हर कंसेप्ट को उसके साथ जोड़ो ताकि आपको इजी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट फाइबर? इनमें से कौन सा प्लांट का फाइबर है? क्या वो वूल है, क्या वो सिल्क है, क्या वो कॉटन है, क्या वो नाइलॉन है? सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाइलॉन, तो ये मैन मेड हो गया, और हमें पता है जो प्लांट है वो कौन सा है? नेचुरल फाइबर है। ठीक, उन्होंने प्लांट, वूल किससे मिलता है? एनिमल से। सिल्क एनिमल से। कॉटन की बात करें तो वो क्या है? प्लांट। तो उन्होंने हमें प्लांट का ही फाइबर पूछा, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कॉटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक क्लोथ? इनमें से कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग क्लोथ्स? क्लोथ्स बनाने के लिए हम इनमें से कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं? क्या वो फैब्रिक है, क्या वो कॉटन है, क्या वो फ्लैक्स है, क्या वो वूल है? क्लोथ बनाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? हाँ जी बेटा, फैब्रिक, फैब्रिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फाइबर ऑफ किंग? इनमें से कौन सा है जिसको फाइबर ऑफ किंग के नाम से जानते हो? हाँ जी, तो आंसर आएगा कश्मीरी। हाँ जी,
The hair of which of the following animal is used for making woolen clothes? इनमें से आप किस एनिमल के हेयर्स का यूज करते हो ताकि आपको वूलन के क्लोथ्स मिल सके? डॉग, कैट, रैट, तो तीनों ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर क्या है बेटा? अल्पाका। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग, जो कोकोनट के फाइबर्स होते हैं उसका हम किस पर्पस में यूज करते हैं? क्या वो जैकेट्स बनाने के अंदर आता है? नो। क्या वो कोट्स बनाने के अंदर आता है? नहीं। गनी बैग्स? नो बेटा, वो रोप्स बनाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कल्टीवेट कॉटन, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो कल्टीवेट करती है कॉटन के प्लांट को, कॉटन के फाइबर को? कौन सी ऐसी स्टेट है जो कल्टीवेट करती है? तो ऑप्शन में तमिलनाडु, भोपाल, बिहार या फिर असम। तो आंसर है बेटा तमिलनाडु। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन? मैंने आपको बताया था कॉटन के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए थी, उसके अलावा वो कौन सी मिट्टी में ग्रो करता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर हमने कॉटन को ग्रो करवाना है तो हमें कौन सी सॉइल चाहिए थी? ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल चाहिए थी? ब्लैक सॉइल। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स, इनमें से कौन से फाइबर का यूज करते हैं ताकि हमें आर्टिफिशियल, मैन मेड, सिंथेटिक, तीन नाम हो गए इसके, ठीक है? तो जूट, कॉटन, पॉलिएस्टर, रेयन। देखो पॉलिएस्टर और रेयन ये तो हो गए सिंथेटिक फाइबर, है ना? ये दोनों के दोनों कौन से हो गए? सिंथेटिक फाइबर, ठीक। जूट हमारे पास हो गया प्लांट फाइबर, कॉटन भी प्लांट है। उन्होंने बोला है कि इनमें से किसकी हेल्प से हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, तो ये तो दोनों ऑलरेडी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, हमने हेल्प लेनी है। तो हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी टेरी कोट, शायद आपको याद हो। टेरी कोट का मतलब था टेरी लीन प्लस कॉटन, तो उसमें हमने कौन सा प्लांट यूज किया था? कॉटन का यूज किया था। तो कौन सा यूज होगा बेटा? कॉटन। ऑप्शन में क्या है? कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज द मोस्ट चीपेस्ट, चीपेस्ट मतलब सस्ता, एंड अफोर्डेबल फाइबर, ऐसा कौन सा फाइबर है जो सबसे सस्ता है और हर कोई, अफोर्डेबल होता है, कोई भी खरीद सकता है? तो ऑप्शन है कॉटन, सिल्क, जूट या ऑल ऑफ दीज। जो बेटा सिल्क है वो तो बहुत कॉस्टली, एक्सपेंसिव होता है ना? अब कॉटन की भी क्वालिटी आती है, तो हर तरह की कॉटन के क्लोथ्स तो सस्ते नहीं होते हैं, कुछ महंगे भी होते हैं, कुछ एक्सपेंसिव भी होते हैं, ये भी एक्सपेंसिव आता है। ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगी ऑप्शन में। तो हमारे पास जो जूट का फाइबर होता है ना वो हमारे पॉकेट फ्रेंडली होता है, इट इज पॉकेट फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट। हाँ जी, जो सिल्क है वो एक इंसेक्ट से मिलता है, वो इंसेक्ट कौन सा है? क्या वो सिल्क मूथ है, क्या वो लीच है, क्या वो अर्थवॉर्म है, या कोई भी नहीं है? तो नाम से ही याद रखना, सिल्क, सिल्क मूथ। और वो कौन से पत्तों को खाता था? अभी भी पढ़ा था, जस्ट हमने अभी एक 2-3 स्लाइड्स पहले भी पढ़ा था, मलबरी लीव्स, ठीक। मलबरी लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लीनिंग ऑफ वूल फाइबर विद द हेल्प ऑफ माइल्ड डिटर्जेंट्स एंड केमिकल। अब देखो उस दिन मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले हेयर्स को रिमूव करते हैं, उसको रिमूव करने के बाद हमको उसको क्या करना पड़ता है? वॉश करना पड़ता है। वॉश करने के बाद उसको सुखाते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। उन्होंने पूछा जो वूल के फाइबर्स होते हैं जो आप हेयर्स को रिमूव करते हो उसको हम माइल्ड डिटर्जेंट, माइल्ड का मतलब होता है ना ज्यादा क्वांटिटी ना कम क्वांटिटी, माइल्ड मतलब मीडियम क्वांटिटी में जो डिटर्जेंट और केमिकल्स की हेल्प से उसको क्लीन करते हैं बेटा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? क्या आप उसको शेयरिंग बोलते हो, क्या आप उसको स्काउरिंग बोलते हो, क्या आप उसको गिनिंग बोलते हो, क्या आप उसको रियरिंग बोलते हो? हाँ जी बेटा। तो बेटा जब भी हम किसी चीज को मतलब वूलन के जो
फाइबर को क्लीन करते हैं तो उसको बोला जाता है बेटा स्काउरिंग। क्या बोलते हो? स्काउरिंग। ठीक है। सिल्क मोथ फीड्स ऑन, फीड्स मतलब कहां से न्यूट्रिशन लेती है? क्या वो रोज प्लांट है? नहीं, अभी हमने तीसरी बार कर रहे हैं मलबरी बीड्स, तो अभी जस्ट करा था, तो यू कैन इजिली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ वाइज यार्न इज कॉल्ड, जो लेंथ वाइज यार्न होती है, लेंथ वाइज का क्या मतलब होता है? सबसे पहले लेंथ वाइज यार्न का मतलब तो पता हो, फिर ही हम पता करेंगे लेंथ वाइज यार्न ये क्या होती है बेटा। लेंथ वाइज यार्न मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन, इट इज लॉन्ग यार्न एक मिनट जस्ट वेट, that runs vertically up, ठीक, जो ऐसे सीधी 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 वर्टिकली अपवर्ड ऐसे है, ठीक बेटा। जो वर्टिकली अपवर्ड है वो लेंथ वाइज यार्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नन ऑफ दीज नहीं, फ्लैक्स तो नहीं आएगा क्योंकि एक प्लांट का पार्ट है, मतलब हम फाइबर की तरह यूज करते हैं। वाप या फिर वेफ्ट, तो आंसर आएगा बेटा वेफ्ट। क्या आंसर आएगा इसका? वेफ्ट। वेफ्ट आएगा या वाप आएगा? या बेटा इसका आंसर आएगा वार। क्या आएगा आंसर? वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस वाइज यार्न, जब हम बेटा क्रॉस वाइज यार्न करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? जस्ट वेट, ये ठीक है, ये जो क्रॉस वाइज यार्न है ये क्या होता है? इट इज लॉन्ग यार्न दैट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। वर्टिकल का मतलब होता है सीधा सीधा, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे लेटा हुआ, तो इसको बोलते हैं वेफ्ट। और वेफ्ट का दूसरा नाम है, अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं आएगा तो इसका दूसरा नाम अगर पेपर में आ गया तो इसका नाम होता है बेटा फिलिंग। क्या नाम होता है? फिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट, अगर हम हमारी जो जूट प्लांट अच्छे से, जूट का मतलब पौधा अच्छे से लग गया, तो कौन सा ऐसा टाइम है जब हम इसको मतलब राइट टाइम क्या है कि हम इसकी कटिंग करते हैं? कटिंग का मतलब हार्वेस्टिंग करते हैं ना, हार्वेस्टिंग करते हैं। मैच्योर स्टेज पे, बिफोर फ्लावरिंग, पहले फ्लावरिंग के, या फिर फ्लावरिंग स्टेज पे करना, या एनी टाइम आफ्टर, कभी भी कर दो, कभी भी टाइम तो नहीं होगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा बेटा? एट फ्लावरिंग स्टेज, जब उसके फ्लावर्स आ जाएंगे उस स्टेज पे आप इसका कटिंग कर सकते हो, हार्वेस्टिंग इसकी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग fabrics burns by giving the smell of burning paper. This fabric is made up of, ये हमने क्वेश्चन उसमें एक टेबल बनाया था, उसमें शायद आपको याद हो। कहते कि इनमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जो बर्न करता है बाय गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, जो जब बर्न करता है तो जैसे कपड़ा नहीं जलता वैसी सी स्मेल आती है। स्मेल बता दी, टेस्ट का रिजल्ट बता दिया, अब हमें पूछे कि आइडेंटिफाई करो, वो नहीं होता बूझो तो जाने, है ना, ऐसे होता है ना कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, बताओ मैं कौन हूं, सिमिलर टू दिस। कहते मैं एक ऐसा फाइबर हूं, मैं एक ऐसा फाइबर हूं, जब मैं जलता हूं, जब मैं जलता हूं तो मैं बर्निंग पेपर की स्मेल देता हूं, बताओ मैं कौन हूं, आइडेंटिफाई करो, हु एम आई। तो क्या वो कॉटन हूँ? कहता मेरे को बताओ मैं क्या कॉटन का पौधा हूँ या कॉटन का फाइबर हूँ, क्या मैं सिल्क का फाइबर हूँ, क्या मैं वूल का फाइबर हूँ, या फिर मैं जूट का फाइबर हूँ? हाँ जी, तो हम बताएंगे जी आप कॉटन हो। तो हम बड़े
मतलब स्मार्ट पीपल हैं तो हम फटाफट बता देंगे कि भाई तू कोई और नहीं, तू कॉटन का ही पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है? नॉट मतलब नहीं है नेचुरल फाइबर, नॉट। बेटा ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन नोट वाले कैपिटल में आते हैं हमेशा, NOT कैपिटल में। तो हमने ध्यान देना है इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है। क्या वो कॉटन? पहले जो जो है हमको पता है। ये कौन सा है? नेचुरल, है ना। नाइलॉन, सिंथेटिक, हमें वैसे आंसर मिल गया सिंथेटिक। ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये दोनों के दोनों नेचुरल है। तो आंसर क्या आ जाएगा? नाइलॉन। आंसर क्या आ जाएगा? नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर? उन्होंने पूछा है कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है। अब इन्होंने पूछा सिंथेटिक फाइबर कौन सा नहीं है। नाइलॉन क्या है? फ्लैक्स है, पॉलिएस्टर है, या ऑरियन है? नाइलॉन सिंथेटिक, फ्लैक्स पीछे में पड़ा था वो प्लांट का या नेचुरल है। ये भी सिंथेटिक, ये भी सिंथेटिक। तो आंसर क्या आ गया बेटा? फ्लैक्स। आप लोगों ने ना वो भी देखा होगा, मतलब आजकल फ्लैक्स के सीड्स चलते हैं ना, वो सीड्स आते हैं जिसको शायद, मैंने तो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, वो कहते हैं ना उसको भिगो के रखो, उससे उसको भिगोने के बाद ना, मतलब रात को जैसे हमने उसको सुखा के मतलब भिगो के रखा, तो सुबह ना उसकी जेल बनी होगी, उस जेल को अपने हेयर पे लगाओ तो वो हेयर मास्क की तरह काम करेगा, जिससे हमारे जो हेयर्स हैं काफी शाइनी हो जाएंगे। तो आप लोग ट्राई करना और बताना कि एक्चुअली वो चीज होती है कि नहीं होती है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट? इनमें से कौन सा हमको प्लांट से मिलता है? नेचुरल नहीं पूछा, प्लांट की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट प्लांट। वूल एनिमल से मिलता है, इंसेक्ट एनिमल के अंदर ही आ गया। नाइलॉन तो है ही सिंथेटिक। अभी हमने बोला था फ्लैक्स, ये प्लांट से मिलता है, तो आंसर क्या हो गया? फ्लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of making yarn from fiber is called? the process of making yarn from fiber, इसको क्या बोलते हो? क्या आप इसको वीविंग बोलते हो? क्या आप इसको गिनिंग बोलते हो? क्या आप इसको नीटिंग बोलते हो? क्या आप इसको स्पिनिंग बोलते हो? हाँ जी। तो यार्न से फाइबर को बनाना इज कॉल्ड स्पिनिंग, is called spinning. Next question, looms are related to, looms किसके साथ relate करते हैं? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड नीटिंग। हाँ जी, हमने अभी पढ़ा था वीविंग ऑफ लूम्स, वीविंग, तो आंसर क्या आएगा? वीविंग। आंसर क्या आएगा? वीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पीस ऑफ fabric burns by giving the smell of charred meat, it is most likely to be made up. एक और आ गया, कहता मुझको भी जान के बताओ, मेरे को भी बताओ मैं कौन हूं। तो कहता मैं एक ऐसा फाइबर हूं, जब मैं जलता हूं, जल के ना मैं मीट की स्मेल देता हूं, तो बताओ मैं कौन हूं। कॉटन तो हमको पता है पेपर बर्निंग की स्मेल देता था, है ना। ये तो नहीं होगा। क्या वो जूट है? नहीं। क्या वो सिल्क है? हाँ जी, सिल्क। Which of the following is obtained from a kind of worm? इनमें से हमको कौन worm मतलब किस कीड़े मकोड़े से मिलता है? नाइलॉन, सबसे पहले नाइलॉन तो है ही सिंथेटिक। वूल एनिमल से मिलता है, इन्होंने बोला वर्म ऑफ इंसेक्ट। फ्लैक्स प्लांट का हो गया, तो सिल्क हमको पता था, सिल्क मूथ विच इज एन इंसेक्ट, या फिर वर्म। तो आंसर क्या होगा बेटा? सिल्क। तो आंसर क्या हो गया? सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टाइम टू कट जूट, अभी आपने किया, ये आप अपने आप करना, 33 का आंसर आप लोग खुद से करोगे। अभी हमने जस्ट अभी किया था, क्वेश्चन नंबर आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मेक अ फैब्रिक फ्रॉम, हम फैब्रिक किसकी हेल्प से बनाते हैं? यार्न की हेल्प से, फाइबर की हेल्प से, थिन स्ट्रैंड्स की हेल्प से, या इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन?
हाँ जी, कहते जो फैब्रिक होता है वो किसकी हेल्प से बनता है? हाँ जी बताओ। जो फैब्रिक होते हैं वो किससे मिलते हैं? किससे मिलते हैं? यान से। किससे बनते हैं? यान से। तो आंसर क्या आएगा? यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क इज डैश, कितनी बार कर लिया? जो सिल्क है वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, क्या वो प्लांट फाइबर है, क्या वो एनिमल फाइबर है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है? तो ऑब्वियसली वी नो कि जो सिल्क है वो क्या है? एनिमल का फाइबर है। हाँ जी बेटा, अगर आप ऐसे ही मेरे साथ एमसीक्यूज की सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों ने हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, एपेक्स अपेक्स एकेडमी को। उसके बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो यू विल सी कि नंबर ऑफ कोर्सेज आर देयर। आप इनमें से कोई मतलब जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप मेरे साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे मतलब इस पेज पे उस चीज को सर्च कर सकते हो। उसके अलावा आप हमारे एपेक्स बठिंडा @एपेक्स बठिंडा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको फ्री की पीडीएफ्स, नोट्स सब कुछ अवेलेबल होगा। इसके अलावा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज में प्रॉब्लम है तो आप लोग वहां कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि 35 में से आप लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।